बिहार चुनाव के बाद अब सबसे ज्यादा नजरें अगर किसी राज्य के विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं तो वो है उत्तर प्रदेश। हालांकि इसमें अभी वक्त है क्योंकि यूपी में फरवरी मार्च 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे, यानी कि अभी पूरे 2 साल बचे हुए हैं। क्योंकि यूपी से पहले अभी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु सहित 5 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने हैं जो कि 2026 के शुरुआत में हो जाएंगे। लेकिन यूपी की चर्चा इसलिए सबसे ज्यादा होने लगी है क्योंकि यूपी का चुनाव ही तय करेगा कि 2029 में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो केंद्र की सत्ता पर किसका कब्जा होगा। क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और यही कारण है कि यूपी की सत्ता की लड़ाई के लिए अभी से तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। खासकर समाजवादी पार्टी अभी से आक्रामक दिखाई दे रही है। लगातार अखिलेश यादव की तरफ से तमाम बयान आ रहे हैं, योगी सरकार को घेरा जा रहा है। यही नहीं, बिहार चुनाव के जो नतीजे आए उस पर भी अखिलेश यादव ने आक्रामक रुख अपनाया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यूपी में मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच होना तय माना जा रहा है। ऐसे में विपक्षी वोटों का बिखराव ना हो, इसके लिए समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव की तरफ से अभी से ही बड़ी तैयारी कर ली गई है। कांग्रेस के साथ तो समाजवादी पार्टी का गठबंधन पहले से ही है और अब इस गठबंधन में बीएसपी को भी शामिल करने की कोशिश शुरू हो गई है। कांग्रेस की तरफ से तो पहले से ही संकेत मिल रहे थे कि बीएसपी इस बार इंडिया में आ सकती है और अब अखिलेश यादव ने भी 2027 का विधानसभा चुनाव बीएसपी के साथ मिलकर लड़ने का साफ साफ इशारा कर दिया है। यानी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में जो हार मिली थी उससे भी करारी हार बीजेपी को देने के लिए यूपी में विपक्षी गठबंधन साथ आने के लिए तैयार दिख रहे हैं। क्योंकि यह साफ हो चुका है, बीजेपी को रोकना है या एनडीए को रोकना है तो सभी विपक्षी दलों को एकजुट होना ही होगा। तो आज हम इंडिया के यूपी प्लान पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जब इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा था तब अखिलेश यादव ने कांग्रेस को कड़े शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया था कि मायावती इंडिया गठबंधन में अगर शामिल हुई तो हम गठबंधन से बाहर चले जाएंगे। यानी अभी तक मायावती पर हर मौके पर हमलावर रहने वाले अखिलेश यादव ने अब अपनी पार्टी को एक फरमान जारी किया है और उसमें कहा है कि मायावती पर तीखी टिप्पणी करने से बचे। अब जानकारों का कहना है कि ये जो अखिलेश के बदले बदले तेवर हैं, ये बिहार चुनाव के नतीजों का असर है। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पूरे विपक्ष को झकझोर कर रख दिया है। हालांकि विपक्ष इन नतीजों के लिए एसआईआर प्रक्रिया को भी जिम्मेदार बता रहा है। विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि चुनाव आयोग की मदद से, चुनाव आयोग की मिली भगत से ही बीजेपी इतना जबरदस्त प्रदर्शन कर पाई। लेकिन इन सब के बीच में एक चिंता विपक्ष के वोट के बिखराव को लेकर भी दिखाई दे रही है और इसी को रोकने की तैयारी में अभी से अखिलेश यादव लग गए हैं। अगर बिहार में विपक्षी दलों के वोटों का बिखराव नहीं हुआ होता तो एसआईआर के बावजूद एनडीए को रोका जा सकता था, ऐसा माना जा रहा है। यानी एसआईआर एक बड़ी वजह जरूर थी, लेकिन ये एनडीए की जीत की एकमात्र वजह नहीं थी। एसआईआर यूपी में भी हो रहा है और इसे लेकर भी समाजवादी पार्टी बेहद सतर्क दिखाई दे रही है। वैसे बिहार विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या यही ट्रेंड यूपी में भी रहेगा और इससे निपटने के लिए क्या समाजवादी पार्टी के पास कोई रणनीति है। पीडीए के फॉर्मूले पर चल रही समाजवादी पार्टी क्या इसमें और धार देगी? क्या इसी रणनीति के तहत बसपा सुप्रीमो और बसपा पर सीधे अटैक करने से बचने का फरमान जारी किया गया है? इन सवालों पर चर्चा गर्मा गई है और अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की तरफ से जो बयान जारी किया गया है, जो फरमान जारी किया गया है, उसने नई संभावनाओं को जन्म दे दिया है। भले ही यूपी चुनाव में अभी 2 साल का समय है, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी से उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बिहार चुनाव के नतीजे आते ही अखिलेश यादव का बयान भी आ गया था, आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी थी चुनाव आयोग को कि चुनाव आयोग ने जो बिहार में किया वो यूपी में हम नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे चुनावी साजिश करार देते हुए कहा था कि पीडीए प्रहरी बिहार जैसे साजिश को यूपी में नहीं होने देंगे। उनका इशारा एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान की तरफ था, जिसे विपक्ष चुनावी धांधली का हथियार मानता है। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा अखिलेश के उस बयान की चर्चा भी हुई थी और उसके बाद से अखिलेश लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग और केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ योगी सरकार पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में सबसे ज्यादा चर्चा अखिलेश यादव के ताजा
फरमान की हो रही है और जिसमें उन्होंने मायावती पर कड़ी टिप्पणी करने से बचने की हिदायत दे दी है। दरअसल ये चर्चा तब होने लगी जब सपा के शीर्ष नेताओं ने अपने प्रवक्ताओं से कहा कि वो बसपा और उसकी सुप्रीमो मायावती पर कोई टिप्पणी ना करें। अब जानकार इसे समाजवादी पार्टी की रणनीति का ही एक हिस्सा मान रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव भी ये बखूबी जानते हैं कि सिर्फ यादव और मुसलमान से अब प्रदेश में ना तो राजनीति होने वाली है और ना ही सरकार बनने वाली है। ऐसे में उन्होंने 2022 के चुनाव के बाद से पीडीए पर काम करना शुरू कर दिया था। लोकसभा चुनाव में भी ये देखने को मिला और इसका रिजल्ट भी उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में मिला था, जब बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा था उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि 2019 के मुकाबले 2024 में यूपी में लोकसभा सीटें बहुत कम रह गई यूपी की, और इसकी बड़ी वजह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को माना गया। यह भी माना गया कि अगर बसपा भी उसमें शामिल हो गई होती तो यह संख्या और कम हो सकती थी, और उसी को समझते हुए अब समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार 2 विधानसभा चुनाव से हार रही समाजवादी पार्टी अब कोई चूक नहीं करना चाहती, क्योंकि समाजवादी पार्टी समझ चुकी है कि बीजेपी को रोकने के लिए अभी एकजुट होने की जरूरत है। इसीलिए सपा का ताजा बयान इस तरफ इशारा कर रहा है कि पार्टी 2027 की रणनीति बनाने में अभी से लग गई है। इस चुनाव में भी समाजवादी पार्टी की रणनीति यही रहेगी कि विधानसभा में कम से कम यादव को टिकट दिया जाए, जिससे पीडीए में साफ संदेश जाए कि अखिलेश यादव में यादववाद नहीं है। यानी जो छवि बनाने की कोशिश की जाती है, यादवों की पार्टी बनाने की जो कोशिश की जाती है, अब उस छवि से बाहर निकलना चाहते हैं अखिलेश यादव, और लगातार वो इस पर काम कर रहे हैं। इसके लिए अभी से रणनीति बनाई जा रही है। सिर्फ उन्हीं सीटों पर ही यादव को टिकट दिया जा सकता है जहां या तो पहले से विधायक हैं या यादव बाहुल सीट है। समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एक और फॉर्मूला आजमाया था जो कामयाब भी रहा था। यह फॉर्मूला था जनरल सीट पर शेड्यूल कास्ट के प्रत्याशी को लड़ाने का। समाजवादी पार्टी ने मेरठ और अयोध्या में इसका प्रयोग किया, जहां उन्हें सफलता भी मिली, क्योंकि मेरठ में केवल 10,000 वोटों से सपा हार गई थी, लेकिन फैजाबाद सीट पर 50,000 से ज्यादा वोटों से जीतने में कामयाब रही थी, जिसके लिए आज भी योगी सरकार को या फिर मोदी सरकार को तंज भी कसा जाता है। और अब यह माना जा रहा है कि इसी फॉर्मूले को 2027 के विधानसभा चुनाव में भी आजमाया जा सकता है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि अखिलेश यादव को ये अच्छी तरह से पता है कि केवल मुस्लिम और यादव मिलकर अब यूपी में सरकार नहीं बना सकते। ऐसे में वो पीडीए के फॉर्मूले में डी पर ज्यादा काम कर रहे हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि बिहार चुनाव के नतीजे के बाद समाजवादी पार्टी ने पहला कदम ये उठाया है कि अपने प्रवक्ताओं को साफ निर्देश दिया है कि वो बसपा सुप्रीमो या बसपा के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। इसको लेकर जानकारों का कहना है कि ऐसा आदेश इसलिए दिया गया क्योंकि दलित समाज में मायावती के लिए सम्मान बहुत ज्यादा है। समाजवादी पार्टी की बदली हुई रणनीति बता रही है कि 2027 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश मायावती के साथ गठबंधन करने का विचार कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस तो इसके लिए पहले से ही राजी थी। लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन में भी मायावती को शामिल करने की कोशिश की गई थी, और यही नहीं, राहुल गांधी ने रायबरेली में एक कार्यक्रम के दौरान इस बात का खुलासा भी किया था। उन्होंने बताया था कि मायावती ठीक से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं। हमने उनसे साथ में आने को कहा था, लेकिन वो नहीं आई। अगर तीनों साथ में आते तो बीजेपी हार जाती। और अब समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को इशारों में बता दिया है कि वो इस गठबंधन के लिए तैयार है। वहीं बिहार चुनाव के दौरान मायावती के बयान ने भी ऐसा ही इशारा दिया था, जिसके बाद से एक बार फिर चर्चा चल पड़ी है कि अब मायावती भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकती हैं। हालांकि मायावती इसके लिए राजी होंगी या नहीं होंगी, वो गठबंधन का हिस्सा बनना चाहेंगी या नहीं बनना चाहेंगी, ये जल्द ही साफ हो जाएगा। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।